अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कामरान। आप देख रहे हैं कामरान व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैलेट क्या होता है। पैलेट्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो सामान जो अमेज़ॉन से, जो ईबे से या जो नून से या किसी भी और कंपनी से रिटर्न होता है, माइनर डैमेज या नॉन रिसीव्ड, वो सामान जो है वो वापस नहीं जा पाता। वो एक 8-9 फुट के कंटेनर में कह लें पैक होकर और वो यूएई में डिलीवर हो जाता है। अब वो यूएई में डिलीवर होने के बाद लोग उसे ख़रीदते हैं और किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तक जो सामान पहुँचे वो डायरेक्ट अमेज़ॉन से ही आ रहा हो सकता है वो किसी ने होलसेल में ऑलरेडी उठाया हो और उसके बाद उसको आपको दिया हो। कहते ऐसे हैं कि वो क्लीन सामान है, मतलब उसको अनसीन है, उन्होंने नहीं देखा हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सीन सामान होता है, उन्होंने उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें समटाइम्स निकाल ली होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं। कराची में 2500 रुपये 2600 रुपये केजी के हिसाब से सामान बिकता है। इसमें कुछ कंटेनर्स में कह रहे कि कुछ कार्टन्स में इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जिसमें हैंड्स फ्रीज होंगी, समटाइम्स फ़ोन भी निकलते हैं, लैपटॉप्स तक निकलते हैं। तो ये चीज़ें हुए वो केजी के हिसाब से सेल हो जाती हैं, लोग ख़रीदते हैं और फिर वो यहाँ पर डिस्पैच यूएई से ख़रीदते हैं, दुबई से ख़रीदते हैं, शारजा से ख़रीदते हैं, उसके उससे ले जाते हैं। तो मैं इस बारे में डिटेल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये है कि ये सामान आता है जबल अली और अजमान में, वहाँ से लोग ये ख़रीदते हैं। और शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया 6 पाकिस्तानी मस्जिद जो है उसके पीछे पूरी मार्केट है, एक बड़ा सा शेड बना हुआ है, वेयर हाउस कह लें, उसके अंदर ये सामान भरा पड़ा होता है। अच्छा, आप वहाँ जाके उनसे कहते हैं मुझे इतना किलो के हिसाब से चाहिए, इतना किलो के हिसाब से चाहिए, तो वो आपको इस तरह किलो के हिसाब से नहीं देंगे, वो आपको पूरा पूरा एक कार्टन कहेंगे कि एक कार्टन आप ले लें, आपको 8000 का मिलेगा, 8000 दिरहम का, जो बनता है 6.5 लाख रुपए का। अब आप वो कहें कि ठीक है, अगर आपको उन पे बिलीव है, ट्रस्ट है, तो आप उनसे 8600 का सामान उठाएं, वो कार्टन उनसे कहें कि जी 2 कार्टन अलग अलग बना दें या 3 कार्टन अलग अलग बना दें और मेरे सामने पैक कर दें। वो लोग सामान जो है 9 फुट का कार्टन होता है, पाकिस्तान से डिलीवर नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर ये होता है कि उसको अलग अलग कार्टन्स में किया जाता है। आप उनको वहीं पे लेबर देते हैं, वो 50-60 दिरहम 100 दिरहम और लेते हैं आपसे, और वहीं पर वो कार्टन्स में अलग अलग पैक कर देते हैं आपके सामने ही। आप उन्हें वो आपसे पूछते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपने अलग करनी है, जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखनी है। तो अगर आपने नहीं, मतलब आप मसला पाकिस्तान मंगवा रहे हैं, तो आप कहें ठीक है मैंने पाकिस्तान लेके जाना है, जस्ट पुट इट बैक, ऐसे ही पैक कर दो आप छोटे साइज़ से कार्टन्स में। तो वो उसको पैक कर देंगे, क्लिंग कर देंगे, रैप कर देंगे, बांध देंगे और आप वहीं से उसको पाकिस्तान कार्गो करवा दें। 1 महीने में वो पाकिस्तान आएगा, उसके बाद आप उसे दुबई इम्पोर्ट सामान के तौर पर सेल कर सकते हैं। लोग यहाँ दुबई में रहते हुए लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। दुबई में रहते हुए लोग यहाँ से सामान लेते हैं, पाकिस्तान में सेल करते हैं। पाकिस्तान में वेयर हाउसेस खोले हुए हैं, शॉप्स खोली हुई हैं, जैसे कराची सामान जाता है वो सारा सामान यहीं से जाता है, अमेज़ॉन से जाता है। और उस सामान में समटाइम्स डैमेज भी होती हैं, माइनर इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन उस सामान को फिर हैंडल किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, माइनर रिपेयर्स किए जाते हैं। जो आदमी हज़ारों का सामान, हज़ारों पीसीस बेच रहा है, उसको 2 पीस ख़राब निकल आए तो उसके पास टाइम नहीं होता कि उसको ठीक करे और फिर सेल करे। तो इसलिए वो सिंपल ये करता है कि वो कहता है लेट इट बी, इसको जिसकी कॉस्ट मुझे इतनी पड़ जाएगी वापस लाने में, रिपेयर करने में, और टाइम मेरा वेस्ट होगा, सो इट्स बेटर कि मैं इसको आगे भेज दूँ। तो वो किलो के हिसाब से आगे आ जाता है। तो बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बताइए, मैं आपको जो हेल्प कर सकता हूँ वो गाइड करूँगा, एंड देन वी विल सी। थैंक यू।